धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक, परंतु सबसे अलग। अलग इस कारण क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इनके कोई शिव नहीं है, भैरव नहीं है, ये विधवा स्वरूपा है। विभिन्न शास्त्रों में धूमावती की सदियों से ही पूजा करी जाती है, परंतु अलग नाम और रूप के साथ। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में एक देवता का नाम आता है, वो है निरति। ये जो निरति है ये हमारे वास्तुशास्त्र के साथ में भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है वास्तुशास्त्र में कि जितने भी कोण होते हैं, एक घर के, एक क्षेत्र के, एक राज्य के भी, उसमें से 4 ऐसे कोने होते हैं जो रोग, मृत्यु, दरिद्रता इत्यादि लेकर के आते हैं। जैसे इनमें एक है जुड़ा है रुद्र के साथ, फिर है यम, फिर वरुण और एक है निरति। जो निरति हैं ये नृत्य कोण के साथ में जुड़े हुए हैं। रुद्र हैं ये बड़ी आपदाएं लेकर के आते हैं, जिससे समाज पूरा प्रभावित होता है। वरुण जो हैं उससे गठिया इत्यादि का रोग होता है, शूल इत्यादि का। यम जो हैं ये मूर्छा, ये मृत्यु इत्यादि लेकर के आते हैं। ये दक्षिण के साथ में जुड़े हुए हैं, साउथ के साथ में जुड़े हुए हैं। और फिर एक है नैऋत्य कोण, ये सबसे अधिक दुख लेकर के आते हैं। वो इस कारण क्योंकि जो आपदाएं हैं, जो मृत्यु है, उसके अंदर अंततः अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, ठीक है, परंतु जीवित रहते हुए यदि आप दरिद्र हैं, जीवित रहते हुए यदि प्रतिदिन आपके घर में क्लेश हो रहे हैं, तो ये मृत्यु से भी अधिक घातक होते हैं। ये जो निरति जो देवता हैं ये जुड़े हुए हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ, और जो इस नक्षत्र की जो शक्ति है वो माना जाता है धूमावती है। और इसी कारण जो धूमावती देवी हैं वो दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं, अलक्ष्मी हैं। परंतु फिर भी कुछ और शास्त्र हैं जो कहते हैं कि निरति, अलक्ष्मी या फिर धूमावती, ये जो 3 ऐसे जो नाम आते हैं, नाम और रूप आते हैं धूमावती के साथ में जुड़े हुए, ये एक से नहीं हैं। क्योंकि कई सारी ऐसी चित्र देखे गए हैं, इनके बारे में जो वर्णन भी आता है बाकी देवताओं का, बाकी देवियों का, वो थोड़ा अलग आता है। परंतु फिर भी सभी जो हैं वो दरिद्रता के साथ में जुड़े हुए हैं, इसीलिए ऐसा मान लिया जाता है। परंतु देवी धूमावती जो हैं, अब जैसे नैऋत्य जो देवता हैं वो आते हैं ऋग्वेद में, वैसे ही जो अलक्ष्मी हैं वो आती हैं पुराणों में। परंतु जो धूमावती हैं वो शुद्ध रूप से आती है तंत्र शास्त्रों में। अब जब हम तंत्र की बात करते हैं तब हमें तंत्र के मूल को भी समझना होगा, क्योंकि मैं आपको वैसे धूमावती, माता धूमावती का मंत्र बता सकता हूँ। बहुत ही सरल सा मंत्र है, धूम धूम धूमावती स्वाहा। अब शास्त्रों में इसका पूरा विनियोग आता है इत्यादि, परंतु हम जब तक भगवती धूमावती के तत्व को नहीं समझेंगे, हम इनकी शक्ति को नहीं समझ सकते हैं। हम ये नहीं समझ पाएंगे कि धूमावती जो हैं ये इस प्रकार से जैसी दिखती हैं, फिर भी इनकी पूजा क्यों करी जाए, इनकी उपासना क्यों करी जाए, साधना क्यों करी जाए। पहले हम इनके साथ जुड़ी हुई 2 कथाओं को सुनते हैं। एक कथा ये कहती है कि एक बार माँ पार्वती महादेव के समकक्ष बैठी हुई थी। महादेव ध्यान में थे। भगवती को क्षुधा हुई, भूख लगी। बहुत देर तक उन्होंने वेट किया कि महादेव जो हैं वे अपने ध्यान से निकलेंगे, तब मैं उनको बोलूँगी और हम कुछ खाने का प्रबंध कर सकेंगे। बहुत देर तक उन्होंने इंतज़ार किया, वेट किया, पर ये प्रतीक्षा उनकी बढ़ती गई। महादेव ध्यान में ही थे। इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने रूप को बदला और महादेव को ही निगलने लग गई। जब निगल लिया महादेव को तो महादेव ध्यान से जागे और फिर उनके शरीर से बाहर आए, परंतु तब तक भगवती पार्वती का जो रूप था वो काला पड़ गया था और उसमें से धुआं निकल रहा था। जब महादेव बाहर आए तो उन्होंने कहा, देवी आपने क्या किया, आपने अपने ही पुरुष को खा लिया। अब इस कारण आप विधवा हो गई हैं और अब आपको विधवा ही माना जाएगा, विधवा स्वरूपा ही माना जाएगा। और आप, चूंकि आप हैं तो आदिशक्ति, परंतु आप इस ही रूप में और इस रूप में भी
आप अपने भक्तों का कल्याण ही करेंगे। ये एक कथा है। दूसरी कथा आती है देवी सती के साथ। ऐसा कहते हैं कि जब देवी सती अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में पहुंची थीं और फिर जो कुछ भी बात हुई थी उसके बाद वे उसी यज्ञ की अग्नि में कूद गई थीं। जब वो धू धू करके जल रही थी तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था वही धूमावती थी। अब ये दोनों कथाएं जो हैं ये विभत्स कथाएं हैं, बहुत ही विचित्र सी कथाएं हैं। आप इनका रूप भी देख लेंगे तो भी बहुत ही विभत्स सा है। सफ़ेद बाल हैं, फटी हुई सी साड़ी है, कौवा इनके या तो कंधे पर रहता है या फिर दो बड़े बड़े जो पक्षी हैं वो इनके वाहन हैं। एक हाथ में शूल है, एक हाथ में कपाल का कटोरा है। इन देवी के जो इनका स्तन हैं वो लटके हुए हैं। कहीं से भी ये सुंदर नहीं है, अरूपा लगती है, परंतु फिर भी ये महाविद्याओं में आती है। किस कारण, ये समझना बहुत आवश्यक है। हम जब बात करते हैं महाविद्याओं की तब ये जुड़ी है आपके आत्मा के उत्सर्ग के साथ, ये जुड़ी हुई है उस परम ब्रह्म के साथ, ये जुड़ी हुई है तत्व ज्ञान के साथ। अब यदि आप विष्णु की उपासना करेंगे तब आप विष्णु रूपा हो सकते हैं। आप जब शिव की आराधना करेंगे तब आप स्वयं कह सकते हैं शिवोहम। ये वो स्तर है। आप जब लक्ष्मी की पूजा करेंगे तब आप भी कमल रूपी हो जाते हैं। परंतु जब आप धूमावती की साधना करेंगे तब आप कैसे हो जाएंगे? तब आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। अब देखा जाए, सुना जाए तो ये तो बहुत ही खराब बात है। कोई भी इनकी साधना क्यों करेगा? इनकी साधना वही कर सकते हैं जो तत्वज्ञानी है। धूमावती जो हैं ये देवी छिन्नमस्ता की ही तरह हैं, अर्थात ये चेंज बताती हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आती हैं। बहुत ही प्रचंड देवी हैं ये। आपको आपके जितने भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जितने भी पुरुषार्थ हैं, ये सभी को पूर्ण करने में सक्षम हैं। आपको ये शत्रुओं से बचाती है। विशेषकर इनकी आराधना करी जाती है शत्रुओं से नाश के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, शत्रुओं से बचाने के लिए। परंतु बातें आती है कि ये देवी जो हैं ये मूल रूप से आपको आपकी वासनाओं से हटाती है। और इसी कारण बड़े बड़े तत्वज्ञानियों ने कहा है कि इनकी साधना जो है संकल्प लेकर के किसी गृहस्थ को या किसी अदीक्षित व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि एक तो ये प्रचंड है, तो ये अतिशीघ्र फल भी प्रदान करती है, परंतु फल ये उसको, उस साधक को अपने रूप के अनुसार देती है। आपको यदि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सभी चाहिए, इस जगत में रहते हुए आपको सौभाग्य चाहिए, धन चाहिए, ये सभी प्राप्त हो सकता है, परंतु ये तब हो सकता है जब आपको इसकी लालसा नहीं हो। आपके मन में यदि ये विचार आता है और उसके लिए यदि आप देवी धूमावती की साधना करते हैं तो ध्यान रखिए, ये आपको पहले तो उस स्तर पर लेकर के आएंगी कि आपके मन से वो जो कामना है वही समाप्त हो जाएगी। देवी छिन्नमस्ता जो है ये आपका जो ईगो होता है, बुद्धि जो होती है, उसे काटती है। अब जब बुद्धि कट गई तो क्या जनता है? विवेक, सही और गलत का जो निर्णय है। अब ये जो महाविद्याएं हैं ये ब्रह्म विद्याएं हैं। इस जगत के अनुसार जो सही है गलत है उसकी बात नहीं करती है। जीव मात्र के लिए क्या सही और गलत है, आपके आत्मा के उत्सर्ग के लिए क्या सही और गलत है, ये उसका जजमेंट करती है। आपके भीतर की वासना को ये समाप्त करती है। तभी तो जो विवेक है वो जागता है। वासना इसी कारण ये धुएं के साथ में जुड़ी हुई है।
इनका जो रूप है वो यही बताता है कि हम जब महाविद्याओं की साधना करते हैं तब हम देखते हैं कि एक और है भगवती भुवनेश्वरी, देवी षोडशी, बगलामुखी, देवी कमला, कितनी सुंदर हैं ये सभी, मातंगी कितनी सुंदर है। और वहीं पर आती हैं काली, वहीं पर आते छिन्नमस्ता धूमावती। बात यही है कि यदि आप ये सोच करके भगवती षोडशी की आराधना करते हैं कि ये तो कितनी सुंदर है, कितनी सौम्य है, तो ये आप गलती करते हैं। यदि आप माँ दुर्गा की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए इनको देखते ही मातृत्व का भाव ऐसा लगता है कि इनमें आता होगा और हमें एक बालक की तरह रखेंगे, परंतु ध्यान में रखिए जब इन्होंने महिषासुर का संहार किया था तब भी क्या ये इतनी सुंदर दिखती थी। बात यह है कि यदि आप देवी षोडशी की आराधना करती हैं तो उनके साथ में जुड़ी हुई जो 64 योगिनियाँ हैं वो आकर के आपकी ये परीक्षा लेती है, एक एक आकर के आपकी परीक्षा लेती है। और जब ऐसा होता है तब आपकी आत्मा जो है वो अंदर से कांप जाती है। परंतु तंत्र जो है ये तो शुद्ध विद्या है, ये और कोई बात नहीं करता है, ये जिस रूप को आप चाहते हैं वही मिलता है। देवी धूमावती बहुत ही शुद्ध रूपा है। दरिद्रता ये आपकी समाप्त कर सकती हैं, परंतु उससे पहले ही आपके भीतर की वासना को समाप्त करेंगे। जब वासना नहीं होगी तो जो आपको धन आएगा उसका आप सदुपयोग कर सकेंगे, उससे आपका माथा जो है वो ठनकेगा नहीं, उससे आप धर्म के राह पर चलते रहेंगे। निर्लिप्त होकर के आप उस सौभाग्य से अपने जीवन का निर्वाहन करेंगे और उसका सही फल भी आप प्राप्त करेंगे। और इसी कारण, क्योंकि ये आसान नहीं है कहना, इसी कारण गृहस्थ या फिर जो साधारण व्यक्ति होते हैं वे कर नहीं पाते हैं। परंतु फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कोई भी देवी, कोई भी देवता अपने भक्त का अहित नहीं कर सकते हैं। ये जो हैं ये आपको फल प्रदान करते ही हैं। आप यदि इनकी उपासना रूप में आप इनका मंत्र जपते हैं, सत्य में निर्लिप्त होकर के उस भाव से यदि आप इनका भजन करते हैं तो सत्य माने आपको धूमावती जितनी शीघ्रता के साथ में फल देती हैं और कोई विद्या और कोई शक्ति आपको उतनी शीघ्र फल प्रदान नहीं कर सकती है। परंतु उसके लिए आपको उस स्तर पर आना पड़ेगा। इसी कारण गुरु की आवश्यकता होती है। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि धूम धूम धूमावती स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, करते रह सकते हैं बिना किसी संकल्प के, केवल देवी की कृपा के लिए। और सत्य मानिए कृपा ही है जो हमें इस संसार के अंदर बहुत ही सरलता के साथ में, सुंदरता के साथ में जीवन यापन करने में सहयोग करती है। तो इसी कारण भगवती धूमावती के रूप को आप उनका जो तत्व है वो नहीं समझे। रूप नाम ये तो हमने अपने अनुसार बनाए हैं, ये तो शुद्ध विद्या है, शुद्ध शक्ति है। और इसी कारण भगवती धूमावती के जो साधक हुए हैं वो निडर हुए हैं। उनके आसपास बहुत सौभाग्य, बहुत धन इत्यादि रहा है, परंतु ये उसमें निर्लिप्त रहते हैं। और इसी कारण आप देखेंगे कि भगवती धूमावती के बारे में बहुत अधिक शास्त्र नहीं है, बहुत कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि जो तत्वज्ञानी वो जानते हैं कि साधारण व्यक्ति जो है वो बिना कामना के कोई भी पूजा तक नहीं करता है, कोई यज्ञ तक नहीं करता है। तो इस कारण भगवती धूमावती को कष्ट क्यों देना। परंतु अब यहाँ पर बिना किसी डर के आप भगवती धूमावती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस सुंदर से मंत्र को जप करके, इसका पुरस्चरण होता है 1,00,000 की अवधि के बाद, अर्थात आप 1,00,000 मंत्रों का जप करने का बस निर्णय कर लें, उसके फल की इच्छा नहीं करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। क्योंकि यदि इनकी कृपा सत्य में प्राप्त हुई और आपका भी भाव यदि वो निर्लिप्त के स्तर पर आ गया है, तब आपको सभी प्रकार के जितने भी
सांसारिक लाभ होते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके शत्रुओं का शमन हो जाएगा, भीतर की भी जो शत्रु है उनका भी शमन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा। भगवती धूमावती के बारे में ये जो जानकारी है, जो देवी की ही कृपा से मुझे निमित्त बना करके जो बात कही गई है, ये आपको सुंदर लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ पर जाकर के पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप उतना हमें श्री सहयोगी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जानकर अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।